चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझता हूँ। देखो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमें दिया है जिसमें हमें प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, ठीक है। इसी प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% और हमें टाइम दिया है 3 साल। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में इसमें कैसे निकालूंगा, तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा बराबर ही होता है। तो पहले साल में जो प्रिंसिपल होगा वो इसमें 10,000 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल भी 10,000 होगा, दूसरे साल भी जो प्रिंसिपल है वो 10,000 होगा, और तीसरे साल भी प्रिंसिपल 10,000 के बराबर जाएगा। तो पहले साल अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 10,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया है 10%। तो 10,000 का 10% या 10/100, इसको लिख सकते हैं 1/10। तो 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। इसी प्रकार से दूसरे साल भी निकालो सिंपल इंटरेस्ट, इसका भी 1/10 यानी ये हो जाएगा 1,000, और तीसरे साल का भी हो जाएगा 1,000 रुपये। तो अगर मैं टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकालूं तो इन तीनों को जोड़ना होगा, तो कितना होगा? 1, 2 और 3। तो ये टोटल हो जाएगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया 3 साल का। यहीं पे अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? देखो, पहले साल में जो प्रिंसिपल होता है वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में बराबर होता है। बराबर होने का मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल प्रिंसिपल होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल प्रिंसिपल होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिया है 10%। 10% का मतलब 1/10। तो अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है पहले साल तो 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये। और पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी उतनी ही होगी जितनी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है। अब देखो, चीज़ें यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखो, दूसरे साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होता है वो सिंपल इंटरेस्ट का पहले साल का अमाउंट हो जाता है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो प्रिंसिपल होगा वो पहले साल का अमाउंट हो जाएगा। पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये टोटल हो जाएगा 11,000 के बराबर। तो अब जो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल होगा वो कितना हो जाएगा? 11,000 रुपये। अब इसका मैं क्या निकालूंगा? इसका 1/10 निकालूंगा तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल आएगा। तो इससे ये कैंसिल कितना हो रहा है? ये 1100। तो दूसरे साल का अमाउंट कितना हो जाएगा? इनको जोड़ दो तो यहाँ पे होगा 0, 0, 1, 2 और 1। तो ये हो जाएगा 12,100। तो अब जो दूसरे साल का अमाउंट होगा वो तीसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 12,100। अब इसका क्या निकालना है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है तो इसका भी 1/10 निकालो। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1,210 रुपये। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? इन तीनों को जोड़ दो तो कितना आ रहा है? ये 0, 1, 2 और 1, 3, 1, 2, 3। तो ये आ रहा है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 3,310 के बराबर। और सिंपल इंटरेस्ट कितने के बराबर आ रहा है? 3,000 के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यही मेन डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी ये जो पहले साल का हमने इंटरेस्ट निकाला इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। इसी प्रकार से दूसरे साल में जो हमने इंटरेस्ट निकाला इस पर भी 10% का ब्याज लगेगा, और जो तीसरे साल में हमने इंटरेस्ट निकाला उस पर भी 10% का ब्याज लगेगा अगर मुझे चौथे साल का भी निकालना होगा तो ये छोटा सा डिफरेंस मैंने समझा दिया आपको। अब देखो, एग्जाम में क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे 3 साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो देखो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो ऐड होगा ही होगा, साथ में एडिशनली जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है तो वो वाला इंटरेस्ट भी ऐड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट भी ऐड होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल का इंटरेस्ट कितना था?
10,000 का या तो 10% निकालो या 1/10 निकालो। तो पहले साल का था 1,000 रुपये, इसी प्रकार से दूसरे साल भी होगा 1,000 रुपये, क्योंकि प्रिंसिपल तो बराबर होगा। तीसरे साल भी होगा 1,000 रुपये। तो ये टोटल जो पहली लाइन है वो हमने सिंपल इंटरेस्ट की लाइन निकाल दी। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो 3,000 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो ये इंटरेस्ट है तो इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, यानी पहले साल तो इंटरेस्ट 1,000 ही होगा। दूसरे साल क्या होगा, इसका भी 1/10 निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो ये मैंने 2 साल का टोटल निकाल दिया। अब मुझे तीसरे साल का निकालना है, तो ये जितने भी टोटल इंटरेस्ट हैं इन पर भी हमारा इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल दो। इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये इनको जोड़ दो, कितना हो रहा है ये 2,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही है या 1/10 ही है, तो इनका 1/10 निकाल दो। तो इन दोनों का 1/10 निकाल के कितना आ रहा है, 200 रुपये। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसी प्रकार से इन दोनों का निकाल दिया। अब इसका बचा तो इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 100 रुपये का भी 1/10 निकालो तो कितना हो जाएगा ये 10 रुपये। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ दो तो ये आ रहा है 3,000, 2 और 1 3, प्लस में 300 और प्लस कितना हो जाएगा ये 10, ये भी है। तो अब इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा 3310 के बराबर, जो कि हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में इसी अप्रोच से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार से देखो, मेनली कभी कभी वैसे 4 साल तक नहीं पूछा जाता, पर कभी कभी ऐसे होता है कि एग्ज़ाम में 4 साल तक का भी पूछा जाता है। तो 4 साल का मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ पे दोबारा सिंपल इंटरेस्ट निकालो तो इसका भी हो जाएगा 1,000, यानी पहली लाइन में पूरा सिंपल इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये मैंने 1,000 कर दिया। अब ये जो टोटल नंबर हैं इतने सारे, ये जो टोटल इंटरेस्ट हैं इन पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो सबसे पहले तो इन तीनों का, ये जो तीनों नंबर हैं इनका इंटरेस्ट निकाल के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कितना हो जाएगा 1,000, 2,000, 3,000। तो 3,000 का 1/10 कितना होगा, 300 रुपये। तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। अब इन तीनों का हो गया, इन दोनों को निकाल के यहाँ पे रख दो। तो 200 और एक 300, तो 300 का 1/10 कितना हो जाएगा, 30 रुपये। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये इतने हो गए, बचा लास्ट में ये वाला, तो इसका निकाल के मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इसका 1/10 निकालो तो कितना होगा ये 1 रुपये। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल 4 साल का निकालना है तो इन सबको जोड़ दो, हमारा 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा। देखो अगर मैं 1,000 को ए मानता हूँ तो कितना होगा, यहाँ पर ए होगा, दूसरे साल यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा और यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 100 को अगर मैं बी मानता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी होगा, यहाँ पे होगा 2b और यहाँ पे होगा 3b। इसी प्रकार से अगर मैं 10 को सी मानता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा सी और यहाँ पे होगा 3c। और अगर ए को मैं डी मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डी। ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये पैटर्न आपको याद रखना है। ये टोटल इंटरेस्ट है, ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, ये 3 साल का इंटरेस्ट है और ये 4 साल का इंटरेस्ट है। अगर मुझे 2 साल तक का पूछा जाता है तो मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा, 3 साल तक का पूछा जाता है तो मैं यहाँ तक सॉल्व करूँगा और 4 साल तक पूछा जाता है तो मैं इनको पूरा सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अप्रोच बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 45,000 पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज उपचित होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले 45,000 का 15% निकाल दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 0 और 15 पंजे 75 को 5 हासिल बची 7 और 15 चक्कू 60 और 7 67। तो ये आ गया 6,750 रुपये। तो पहले साल और दूसरे साल टोटल 2 साल तक के निकालना है। तो पहले साल हो जाएगा 6,750, तो ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला। दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट होगा 6,750। अब क्या होगा कि इस पर भी 15% का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 15% का इंटरेस्ट लगेगा और जो भी लगेगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 15/100 में यहाँ पे कर देता हूँ। 15 का गुणा कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0 से ये कैंसिल हो जाएगा। 15 पंजे 75 को 5, 15 7 105 और 7 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे 10 हासिल बचेगी। तो 15 छक्का 90 और 10 100।
तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 100 और साथ में बटे में 10 भी है तो यहाँ पे हो जाएगा 102.25। ठीक है, तो देखो अब इन सबको मुझे जोड़ना होगा, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और साथ में 102.5 को भी जोड़ेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा 2 साल का। तो इसको जोड़ दो, यहाँ पे आ रहा है 0.5। देखो 0.5 कहाँ पे है, सब में है, तो इसको और आगे जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा फिर 2। तो 2.5 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यानी ई वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इससे आगे इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। तो अब देखो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दिया है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो पहले साल कितना है इसमें 4%, तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा 400 रुपये। दूसरे साल कितनी है 5%, तो 10,000 का 5% कितना हो जाएगा 500 रुपये। और तीसरे साल कितनी है 6%, तो 10,000 का 6% कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो ये हमने निकाल दिया इसका सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल कितना है 4%, तो पहले साल तक तो मैंने यहाँ तक निकाल दिया इसको। पहले साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो इंटरेस्ट है वो बराबर होता है। अब देखो दूसरे साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, तो यहाँ पे मुझे जाना होगा। तो देखो इसका तो मैंने 5% निकाल दिया, अब जो इंटरेस्ट पहले साल का इंटरेस्ट है उसका भी मुझे 5% निकालना होगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा 5 चक्कू 20, यानी 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे साल 6% है, तो प्रिंसिपल का तो मैंने 6% निकाल दिया। अब मुझे ये जो इंटरेस्ट है इसका भी 6% निकालना होगा। तो पहले इन दोनों का निकाल के मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो 5 और 4 9, तो 900 का 6% कितना होगा, 2 0 से 2 9 6 54, तो यहाँ पे मैं 54 लिख देता हूँ। अब 20 बचा तो इसका भी 6% निकाल दो, तो कितना होगा 6 दूनी 12, यानी 1.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़ दो तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे 0.2 होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे 0.2 कहाँ पे आ रहा है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.2 और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यानी सी वाला हमारा आंसर होगा। इसके बाद इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इसको पूरा जोड़ना है तो जोड़ के देख लीजिए, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो इसमें दिया है कि हमें छमाही देय निकालना है, तो 2 साल में कितनी छमाही होती है, 2 साल मतलब 24 महीने और छमाही मतलब 6 महीने, तो बटे में 6 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 छमाही होती है। ठीक है, तो यानी मुझे टोटल यहाँ पे 4 बार लिखना होगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। जैसे मैं 4 साल का निकालता हूँ वैसे मैं 4 छमाही का निकालूंगा, तो ये मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। अब देखो दर कितनी है 10% वार्षिक है, यानी 1 साल की 10% है, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, इसका भी आधा हो जाएगा, तो ये होगा 5%। ठीक, तो पहले साल में 1,60,000 का 5% निकालूंगा तो कितना होगा, 2 0 तो 5 6 30, 5 एकम 5 और 3 8, आगे 2 0 हैं तो मैं 2 0 लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा 8,000। दूसरे साल क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है तो दूसरे साल भी होगा 8,000, या दूसरी छमाही में भी होगा 8,000, तीसरी छमाही में भी 8,000 और चौथी छमाही में भी 8,000। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इसका भी मैं निकालूँगा 5%, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 8 पंजे 40, तो ये आएगा 400। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। इसी प्रकार से इसका भी मुझे सॉल्व करना होगा। तो बाकी का पैटर्न मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अब क्या हो जाता है, इसका 2 गुना हो जाता है और इसका 3 गुना हो जाता है। तो 400 का 2 गुना कितना होगा, यहाँ पे होगा 800 और यहाँ पे होगा 1200। फिर मैं 400 का भी 5% निकालूंगा, तो इसका 5% कितना होगा, 5 चौको 20 रुपये हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे इसका 3 गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। अब इसका भी मैं 5% निकालूंगा तो कितना होगा, 20 गुणा 5/100, तो 5 दूनी 10, यानी 100/100, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1। अब मैं इन सब को जोड़ूंगा तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो देखो स्टार्टिंग में 1 यहाँ पे आ रहा है, बाकी हर जगह 0 है, यानी यूनिट प्लेस तो 1 होगा। अब देखो 1 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी कौन सा वाला हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16,000 का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। ब्याज त्रैमासिक होना चाहिए, तो 3 मासिक मतलब 9 माह का निकालना है, तो 9/3 कर देंगे, तो 3 के हिसाब से मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे होगा पहला, यहाँ पे होगा दूसरा, यहाँ पे होगा तीसरा। 20% वार्षिक है तो 3 महीने का हिसाब से निकालना है, तो एक साल में 3 महीने होते हैं, तो बटे में 4 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल कर दो, यहाँ पे होगा 5%। तो सबसे पहले 16,000 का 5% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 पंजे 30 और 5 कम 5 और 3 8, तो ये हो जाएगा 800 रुपये। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, तो यहाँ पे भी होगा 800 और यहाँ पे भी होगा 800। अब मैं क्या करूँगा, इसका भी 5% निकालूंगा, तो कितना होगा 8 पंजे 40, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। अब इसका दोगुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 80। इसी प्रकार से अब इसका निकाल दो 5%, तो ये कितना हो जाएगा 5 चौकू 20 यानी 200/100, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक, तो ये टोटल मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 आ रहा है, बाकी सब में 0 0 है, यानी यूनिट प्लेस में 2 होगा। तो देखो 2 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।